हमें समाजवादी ने एक एज ए इमाम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते नुमाइंदा करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं। अखिलेश यादव जी साहब ने मुझे भेजा है। आखिरकार खत्म हुआ आजम खान का सियासी वर्चस्व। कैसे आजम खान के खत के बीच अखिलेश ने कर दिया असली खेल। क्यों रामपुर में आजम का नहीं अब अखिलेश का जादू चलेगा। कहीं आजम को नजरअंदाज कर अखिलेश ने बीजेपी का काम तो आसान नहीं कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात यूपी के सपा के कद्दावर नेता आजम खान और अखिलेश के बीच बढ़ते तनाव और रामपुर में आजम की राय को दरकिनार कर सपा की ओर से चले गए बड़े सियासी दांव की। तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन यूपी में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिली, क्योंकि बीजेपी के 400 पार नारे के लिए हर एक लोकसभा सीट पर बीजेपी के सेट माहौल से निपटने के लिए विपक्ष की ओर से पूरी जोर आजमाइश हो रही है, जिसके चलते विपक्षी दल या गठबंधन खासकर यूपी में सपा सक्रिय है और सपा के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी से एक कदम आगे निकलने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। और रामपुर में अखिलेश यादव का फैसला कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। तो जनाब, बात यह है कि तमाम केसों में आजम खान की बढ़ चुकी मुसीबतों के बीच ऐसी खबरें कई बार आम हो चली थी कि अखिलेश आजम खान के मुश्किल वक्त में उस हद तक आजम का साथ नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए। वो बात अलग है कि अखिलेश कई बार इन खबरों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आजम से मिलने जेल भी गए, तमाम मंचों से आजम खान के लिए आवाज भी बुलंद की, मगर सियासत जारी रही। और अब वर्तमान में अखिलेश ने न सिर्फ आजम खान की उस मांग को भी दरकिनार कर दिया है जिसके जरिए आजम ने रामपुर की सीट की तुलना सपा का गढ़ माने जाने वाली सीटों मैनपुरी कन्नौज से कर डाली और दे दिया अखिलेश को रामपुर में चुनाव लड़ने का आमंत्रण। साथ ही साथ आजम ने चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए एक और ऑप्शन अखिलेश के सामने रखा था कि रामपुर में चुनाव का बहिष्कार किया जाए। अखिलेश यादव ने आजम के ये दोनों ही ऑप्शंस खुलकर नकार दिए और लोकसभा का टिकट दे दिया है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को। इस वक्त कोई हम बात नहीं करना चाहते, हम अपनी बात करेंगे। हमें समाजवादी ने एक एज ए इमाम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते नुमाइंदा करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं, सारे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। उस जगह से आए हैं जहाँ से मौलाना आज़ाद आए थे। इसमें कोई सवाल करने की गुंजाइश में समझता हूँ। अखिलेश यादव से कोई बात हुई? अखिलेश यादव जी साहब ने मुझे भेजा है। तो आप सोच रहे होंगे कि आजम खान के जिन ऑप्शंस को अखिलेश के नकारने की बातें सियासी फिजाओं में आम हो चली हैं, वो ऑप्शन आखिर आए कहां से। आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल रामपुर लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन से पहले आजम खान का एक खत सामने आया था, याद होगा आपको। इस खत में आजम खान ने हर वो बात कही जो उनके सियासी वर्चस्व और रामपुर से जुड़ी उनकी सियासी विरासत को बखूबी बयां कर रही थी। आजम खान ने लिखा कि अखिलेश यादव ने रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आजम खान से आग्रह किया था, मगर रामपुर में समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं की घोर अत्याचार करके उन्हें कुचला गया, फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया। अब भी ये अत्याचार जारी है। हमने सोचा था रामपुर के इस माहौल को बदलने के लिए गरीब जनता और कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों के माहौल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव का रामपुर में आना जरूरी है। साथ ही साथ आजम खान तो यहां तक अपने खत में एक संकेत दे गए कि रामपुर में चुनाव का बहिष्कार किया जाए। आजम अपने खत में आगे लिखते हैं कि हमने बहुत चुनाव लड़े, जीते भी और कभी हार का भी सामना किया, लेकिन कभी हौसला नहीं हारा। लेकिन जब चुनाव ही चुनाव ना रहे तो कुछ सोचना भी पड़ता है। एक ही जिले, एक ही मंडल, एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रह रहे हैं और उद्देश्य है केवल चुनाव हारना, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं, ये आजम खान ने लिखा। तो चिट्ठी के जरिए बयां हुई आजम की राय अखिलेश के रुख से पूरी तरह से जुदा है। अखिलेश यादव रामपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार चुके हैं और बीजेपी के 400 पार के विजन में डेंट लगाने के लिए साइकिल पर अपने प्रत्याशी को बिठाकर जनता के बीच भेज भी चुके हैं। मगर सवाल उठता है कि क्या आजम के जेल में रहते हुए सपा की साइकिल रामपुर में रफ्तार भर सकती है, या फिर आजम की बात न मानकर अखिलेश ने रामपुर में न चाहते हुए भी बीजेपी के लिए माहौल बना दिया है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको रामपुर का सियासी गणित जब आप समझेंगे तो उनके जवाब भी सवालों के आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं।
तो बात यह है साहब कि इस रामपुर जिले के करीब करीब 17 लाख से ज्यादा, जी हाँ, रामपुर जिले की बात करें तो उसमें करीब करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार मतदान करने के लिए उतरेंगे। इन 17 लाख मतदाताओं में करीब 9 लाख पुरुष हैं, 8 लाख महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक रामपुर में करीब 50% मुस्लिम आबादी है और 45 के आसपास हिंदू आबादी। तो अभी रामपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा और 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अपना दल सोनेवाल पार्टी का विधायक मौजूद है। तो कुल मिलाकर रामपुर की कुल 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास हैं और रामपुर की जनता के बीच आजम खान की खास धमक मानी जाती है। मगर जब आजम जेल में हैं तब से उनका जनाधार भी कुछ छिटकता हुआ नजर आया और फिर आजम की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद 2022 लोकसभा उपचुनाव में इस बात की तस्दीक भी हो गई कि आजम अब कमजोर हो रहे हैं। रामपुर में 2022 लोकसभा उपचुनाव में आजम के किले को ध्वस्त करते हुए बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को हरा दिया और रामपुर में लहरा दिया भगवा, जिसके बाद से सपा भी इस सीट पर अपने दबदबे को लेकर सख्ते में आ गई। और फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी बानगी आजम की राय को दरकिनार कर अपनी पसंद के प्रत्याशी को अखिलेश ने चुनाव मैदान में उतार कर दे दी, क्योंकि अखिलेश आजम की राय के सहारे अब कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते और खुद रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश तय करना चाहते हैं अपनी जीत के समीकरण। तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद के इमाम हैं। वर्तमान में रामपुर से बीजेपी की ओर से घनश्याम लोधी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और सपा की चुनौती से निपटने को तैयार हैं पूरी तरह से। घनश्याम लोधी भले ही वर्तमान में बीजेपी में हो, मगर एक जमाने में घनश्याम लोधी की गिनती आजम खान के सबसे करीबियों में होती थी और 2011 में सपा में आए घनश्याम लोधी ने 2012 विधानसभा चुनाव और 2014 के साथ साथ 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के लिए जमीन पर जी भरकर काम किया था। मगर जब मौका मिला कार्यकर्ता से ऊपर उठकर सांसद बनने का तो घनश्याम लोधी ने 2022 में थाम लिया बीजेपी का दामन। इससे पहले घनश्याम लोधी तमाम सियासी दलों के खेमे में भी नजर आ चुके हैं, जहां 2004 में कल्याण सिंह की जो थी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और सपा के गठबंधन की बदौलत घनश्याम लोधी एमएलसी बने थे, तो वहीं 2009 में बीएसपी की ओर से रामपुर में चुनाव भी लड़े थे मगर हार गए। वहीं 1990 के दौर में बीजेपी के खेमे में भी घनश्याम लोधी सक्रिय दिखाई दिए थे। तो जो ये सारा आकलन है वो ये बताता है कि रामपुर में घनश्याम लोधी की जो पकड़ है वो तो मजबूत है। ऐसे में वर्तमान हालात में अखिलेश आजम के बीच चाहे कैसे भी हालात बन रहे हो, मगर ये सीट अखिलेश से ज्यादा आजम खान के लिए अहम है, क्योंकि अगर रामपुर में लोकसभा चुनाव में फिर से 2022 उपचुनाव की तरह समाजवादी पार्टी को हार नसीब हुई तो रामपुर में आजम खान का सियासी वर्चस्व खत्म मान लिया जाएगा। और अगर आजम खान की राय से इतर जाकर अखिलेश यादव न सिर्फ रामपुर में चुनाव के बहिष्कार की आजम की अपील को खारिज करते हुए खुद अपनी पसंद के उम्मीदवार नदवी के जरिए जीत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो भी आजम को झटका लगना तय है और सियासी गलियारों में उठ रही उन बातों को इन सब से बल ही मिलेगा, जी हाँ, जो ये संकेत देती हैं खत्म हो गया है आजम खान का खेल। तो इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।